तो हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर कैसा है। हमें ये पता नहीं चलता कि जो बीमारियां आती हैं वो परमेश्वर की तरफ से आती हैं या वो शैतान की तरफ से आती हैं। जो दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है वो परमेश्वर की तरफ से होता है या वो। हालेलुया। सो आप लोग सब बैठ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारा हृदय वो अच्छी भूमि है, आमीन, जहाँ पे जब परमेश्वर के वचन का बीज बोया जाता है तो वो फल लेकर आएगा। हम केवल वो लोग नहीं जो संडे और हर रविवार कलीसिया में आते हैं, केवल सुनते हैं और बाहर जाके भूल जाते हैं, आमीन। मगर हम वो लोग हैं जिनकी भूमि में, उनके हृदय में जब परमेश्वर के वचन को बोया जाता है तो वो फल लेकर आता है, आमीन। और ये प्रभु यीशु मसीह की, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन जो है वो फलों से लदा हुआ हो, आमीन। मैं बार बार इस बात को बोलूँगा, हर संडे बोलूँगा, फिर से बोलूँगा कि हम लोग यहाँ पर मसीहत को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम लोग यहाँ पे मसीहत के बारे में, मसीहत जब मैं कह रहा हूँ, मैं एक धर्म क्रिश्चियनिटी के बारे में कह रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर, आमीन। आप कहेंगे क्या डिफरेंस है? बहुत है। धर्म में और सत्य में बहुत डिफरेंस है, आमीन। अगर हम सच में मसीहत को जाने, अगर हम सच में सत्य को जाने, तो मसीहत कोई धर्म नहीं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो हर एक धर्म का अंत है, आमीन। चलिए खैर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग वचन में सीखें। आज मैं सिखाना चाहता हूँ पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में अंतर, आमीन। पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में अंतर। और दुख की बात यह है, मगर बहुत सारी कलीसियाओं में आज भी एक मिक्सचर का प्रचार होता है, एक मिश्रण का प्रचार होता है। पुराने नियम और नए नियम को मिला के प्रचार होता है। और जब आप पुराने नियम और नए नियम को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है, आमीन। आज तक मुझे कोई वो प्रचारक तो नहीं मिले जो पूरा पुराने नियम को प्रचार करते हैं जिसमें 613 आज्ञाएं हैं। मगर हम क्या करते हैं? हम लोग पुराने नियम और नए नियम को मिला देते हैं। और जब हम पुराने नियम और नए नियम को मिला देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर कैसा है। हमें ये पता नहीं चलता कि जो बीमारियां आती हैं वो परमेश्वर की तरफ से आती हैं या वो शैतान की तरफ से आती हैं। जो दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है वो परमेश्वर की तरफ। इसीलिए हमें नई वाचा को जानना बहुत ज़रूरी है, आमीन। आइए हम सब लोग चलते हैं यिर्मयाह 31, इंग्लिश में जरमाया, हिंदी में यिर्मयाह 31, और हम लोग पढ़ेंगे 29 आयत से, नहीं 31 आयत से पढ़ते हैं पहले। यिर्मयाह 31। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर वचन को सुने, आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। ये पुराने नियम में यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता है और परमेश्वर उसके द्वारा एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो कह रहा है ऐसे दिन आने वाले हैं, यानी ये उस समय नहीं है, ये फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कह रहा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब परमेश्वर क्या करेगा? इज़राइल और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधेगा। इज़राइल के घराने से आगे यहूदी पैदा हुए जिनको हम ज्यूस कहते हैं। और यहाँ पे जो यहूदा है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यहूदा वो लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर से आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के घराने से आया। और यहूदा के लिए अगर हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर हम जेनेसिस उत्पत्ति 49 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे याकूब ने एक भविष्यवाणी करी कि जो सेप्टर है, यानी जो राजदंड है, वो कभी भी यहूदा के घराने से हटेगा नहीं, और उसका जो राज्य है वो सदा का होगा। और वो मसीह के लिए भविष्यवाणी थी, आमीन।
खैर हम वहां जाएंगे नहीं। यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है पुराने नियम में कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं एक नई वाचा को बांधने जा रहा हूं। और जो पहले यहूदी लोग थे, सबसे पहले उनको मौका मिला उस न्यू कवनेंट को सुनने का, उस गॉस्पेल को सुनने का, सुसमाचार को सुनने का। ठीक है, उसके बाद दूसरी आयत, 32वीं आयत, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो नई वाचा होगी ये पुरानी वाचा की तरह नहीं होगी। आमीन, ये क्लियर हो गया कि ये जो वाचा होगी ये अलग होगी, ये पुरानी वाचा की तरह नहीं होगी। परमेश्वर कह रहा है कि पुरानी जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी वो ऐसी थी कि वो इजराइलियों को हाथ पकड़कर मिस्र से निकाल के लाया। किसका आप हाथ पकड़ के चलाते हैं? बच्चों का। पुराना नियम जो है वो बच्चों के लिए, परमेश्वर हाथ पकड़कर उनको क्या करा? उसने मिस्र से निकाल के लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परमेश्वर कह रहे हैं यद्यपि मैं उनका पति था, परमेश्वर ने उनसे ऐसा प्रेम किया अपने प्रजा की तरह, मगर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? मेरी उस वाचा को तोड़ डाला। आगे 33वीं आयत, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा या लिखूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। अच्छा, इस पूरे आयत में, इस पूरे वर्ष में मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, और परमेश्वर क्या कर रहा है। फिर से पढ़ते हैं, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में लिखूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। आमीन। यानी जो नई वाचा परमेश्वर, जिस नई वाचा की परमेश्वर बात कर रहा है, उसमें परमेश्वर कह रहा है कि वो वाचा परमेश्वर के द्वारा से आएगी और परमेश्वर ही उसे हमारे हृदय में डालेगा और परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होगा। आमीन। आगे 34वीं आयत, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये जो नई वाचा होगी उसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि सब मुझे जानेंगे। और नए नियम में परमेश्वर का वचन देखिए, पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में केवल 3 ऑफिसेस होते थे, अगर मैं ऑफिस की तरह आपको बता सकूं, या 3 बुलाहट होती थी। केवल 3 तरह के लोग होते थे जिनके द्वारा जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा करता था। एक होता था राजा, एक होता था पुजारी, और एक होता था भविष्यद्वक्ता। कौन कौन? राजा, पुजारी, भविष्यद्वक्ता। इन तीनों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा करता था और इन्हीं के द्वारा परमेश्वर बात करता था। यानी एक जो कॉमन आदमी है, एक जो आम आदमी है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता था। ये जो लोग थे, अगर इनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी जानना होता था तो इन्हें किसके पास जाना होता था? भविष्यद्वक्ता के पास, क्योंकि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की आवाज था। मगर नई वाचा में ऐसा नहीं है। आपको किसी प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है ना। मेरी बात को सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। नए नियम में भविष्यद्वक्ता की बुलाहट एक जगह है, मगर जब हम भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागते हैं, मैं नौकरी करूं कि नहीं करूं, मैं इस लड़की से शादी करूं नहीं करूं, हम लोग इंसल्ट करते हैं, हम लोग अनादर करते हैं पवित्र आत्मा का। आमीन। नए नियम में भविष्यद्वक्ता की कॉलिंग यह है कि जो परमेश्वर आपको पहले से कह रहा है वो आके उस बात को कंफर्म करते हैं।
जो पवित्र आत्मा आपको पहले से कह रहा है, एक भविष्यद्वक्ता जब आता है तो वो उस बात को कंफर्म करता है। मगर आज कितनी सारी जिंदगियां खराब हो गई क्योंकि किसी भविष्यद्वक्ता ने कहा प्रभु मुझे कह रहा है नौकरी छोड़ शिमला चला जा। नहीं, परमेश्वर का वचन रोमियो 8 में कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। और लोगों ने क्या कहा, हाँ उन्होंने नौकरी छोड़ी शिमला चले गए। मैं कैसे परिवार को जानता हूं, नौकरी छोड़ी शिमला चले गए। 6 महीने तक जितनी सेविंग थी वो खत्म हो गई, उसके बाद कुछ नहीं बचा करने को। उसके बाद परमेश्वर से कड़वे हो गए कि परमेश्वर ने हमें यहां डाल दिया। परमेश्वर ने उनको वहां नहीं डाला, वो अभी भी पुराने नियम में थे। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन, ये बात कभी भी पुराने नियम में नहीं लिखी गई थी, बस नए नियम में लिखा है कि हर एक भविष्यवाणी को परखो, क्योंकि आपके अंदर परखने वाला आत्मा दे दिया गया है, तभी आप परख सकते हैं। पुराने नियम में वो लोग नहीं परख सकते थे क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। मगर नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें कहता है हर एक भविष्यवाणी को परखो। आमीन। हर एक व्यक्ति जो कह रहा है यहोवा कह रहा है, वो यहोवा नहीं कह रहा। आमीन। और क्यों कलीसियाओं में ऐसे लोग जल्दी से बरगलाए जाते हैं? क्योंकि वो वचन का ज्ञान नहीं रखते। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। इसीलिए कोई भी कुछ भी कहता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जो कुछ हम यहां से सिखाते हैं आप परमेश्वर के वचन से परखो उस बात को, और देखो कि परमेश्वर के वचन में ये चीज लिखी है या नहीं लिखी हुई। आमीन। सो आइए हम पुराने उस जगह चलते हैं। और परमेश्वर कह रहा है मैं क्या करूंगा, मैं उन पर क्या करूंगा, दया दिखाऊंगा, उनके अधर्म के कामों को मैं क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। आप जानते हैं हम सब की दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम लोग बोलते हैं हम करते हैं, पर जो प्रभु कहता है हम उस पर विश्वास नहीं करते। अगर परमेश्वर कह रहा है कि नई वाचा में मैं उनका पाप स्मरण नहीं करूंगा, इसका मतलब वो हमारा पाप स्मरण नहीं करेगा। आमीन। मगर हम अपना पाप स्मरण करते रहते हैं। 3 साल शैतान आपको याद दिलाता, 3 साल पहले क्या हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 35वीं आयत। नहीं, एक काम करिए, 29 आयत में जाइए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग आज जेनरेशनल कर्सेस को मानते हैं। सुना है आपने जेनरेशनल कर्सेस? पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप। और कई लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी में जो परेशानी है वो इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर जनरेशनल कर्स है। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उन दिनों में, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किन दिनों में? नहीं, नए दिनों में। अगर उन दिनों में पुराने दिन होते तो कहते हैं आज के दिनों में। वो आने वाले दिनों की बात कह रहे हैं, और वो कह रहा है उन दिनों में, जिस दिन परमेश्वर ने कहा वो दिन आने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, क्योंकि अभी कहते हैं फिर ना कहेंगे कि पुरखे लोगों ने तो जंगली दाख खाई परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक पुरानी कहावत थी उस टाइम में कि जो बाप ने खाया उसका फल जो है किसको भुगतना पड़ा? बच्चों को, और बच्चों को, उनके वंश को। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है उन दिनों में, यानी नई वाचा के दिनों में, वो ये नहीं कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। 30वीं आयत। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। यानी परमेश्वर कह रहा है हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी लाइफ के लिए। और आप जानते हैं पूरे नए नियम में एक भी आयत नहीं है जहां पे परमेश्वर कहता है कि हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं। सो जो प्रचारक ये प्रचार करते हैं वो क्या करते हैं? वो पुराने नियम से उसको लेके आते हैं। यही मैं कह रहा हूं, मिश्रण सिखाया जाता है। और इसीलिए आज इतने सारे विश्वासी जो हैं वो डरते हैं, वो सोचते हैं हमारे ऊपर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं। क्योंकि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप नए नियम में भी हैं
तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर हमें पूरी कमांडमेंट नहीं दी सही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 28 में, जगत के छोर तक जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। ओह, प्रभु कहना भूल गए, और पीढ़ी दर के श्रापों को तोड़ो। कहा प्रभु ने? नहीं कहा। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप नए नियम में भी हैं, तो पौलुस प्रेरित जिसने 2/3 बाइबल लिखी, उसने हमारे साथ अन्याय किया, क्योंकि उसने एक भी आयत नहीं लिखी कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों को तोड़ें। मगर बाइबल नए नियम में कहती है पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के बारे में नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों के बारे में। आमीन। गलातियों 3:13 खुलना, गलातियों 3:13। ध्यान से सुनिए, आइए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। आमीन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, किसके लिए श्रापित बना? हमारे लिए। क्यों बना मसीह श्रापित? हमारे लिए बना। आमीन। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मैं चाहता हूं आप इस लाइन को अंडरलाइन करें अपनी बाइबल में, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। छुड़ाएगा नहीं, छुड़ाया, छुड़ा चुका है। क्रूस पर मसीह ने हर एक व्यक्ति को जो उस पे है श्राप से छुड़ा दिया है। आमीन। 14वीं आयत। क्या हुआ? उसने हमें श्राप से छुड़ा दिया, मगर आगे क्या हुआ? कम ऑन गाइस, कम ऑन, हरी हरी। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। किसकी आशीष? इब्राहिम की आशीष अब कहां तक पहुंचे? हमारे ऊपर पहुंचे। सो नए नियम में जनरेशनल कर्सेस के बारे में नया नियम नहीं बोलता, मगर जनरेशनल ब्लेसिंग्स के बारे में नया नियम बोलता है। आमीन। और देखिए प्रॉब्लम क्या होती है इन शिक्षाओं में, जब हम इन शिक्षाओं को मानते हैं, जो मसीह लोग इन शिक्षाओं को मानते हैं कि हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं, वो कभी छूटते ही नहीं उनके। हर साल वो आएगा, हर साल बोला जाएगा, अरे तो श्राप चल रहा है तुम्हारे ऊपर, अरे ये श्राप चल रहा है। वो कभी टूटते नहीं है। मगर जो कोई मसीह यीशु में है, उसके ऊपर क्या है? श्राप नहीं है, मगर आशीष है। ओके, आमीन। आगे चलते हैं। सो परमेश्वर ने कहा कि एक नई, आप लोग जिंदा है ना, अलाइव हैं? आमीन। सो परमेश्वर ने कहा कि वो दिन आ रहे हैं जब मैं क्या करूंगा? एक नई वाचा बांधूंगा। ठीक है, एक नई वाचा बांधूंगा। मेरे साथ खोल लीजिए लूका 22, उसका 20 और 21 हम पढ़ेंगे। लूका 22, 20 और 21। सर शॉट रेडी है सर। हमारा गर्दन छिल गया, इनको शॉट का पड़ा है। सर एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। नया जिलेट गार्ड अब अनोखे सेफ्टी कोम के साथ। शेफ कर बेफिकर जिलेट गार्ड से। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा शब्द का इस्तेमाल किया। और जब प्रभु ने यह बोला, जो यहूदी लोग थे, जो उसके चेले थे, जो व्यवस्था को जानते थे, वो एकदम समझ गए कि वो यिर्मयाह की उस भविष्यवाणी को बोल रहे हैं कि उन दिनों में कि ये लहू जो है ये नई वाचा है। यानी प्रभु यीशु मसीह उस नई वाचा को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वो नई वाचा आने वाली है। आमीन। देखिए, पुराने नियम में 613 आज्ञाएं हैं। जब अगर हम समझेंगे नहीं कि मसीह का आने का मतलब क्या है,
अगर आज भी आप अपने कर्मों से धर्मी होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके अनुग्रह को तुच्छ ठहराते हैं। क्योंकि अगर आप कर्मों से धर्मी होना चाहते हैं तो फिर परमेश्वर का स्टैंडर्ड परफेक्शन है। ठीक है, जेम्स 2:10 खोल दीजिए, याकूब 2:10। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आमेन 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 आमेन, हालेलुया। याकूब 2:10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हो सकता है कि आप सारी व्यवस्था का पालन करते हैं परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। सो परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है वो परफेक्शन है। परमेश्वर कह रहा है कि आपने पूरी व्यवस्था को पालन कर दिया। आपने कहा मैं उस व्यक्ति की तरह व्यभिचार थोड़ा ना करता हूं, मैं उस व्यक्ति की तरह चोरी थोड़ा ना करता हूं, मैं ये थोड़ा ना करता हूं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने अपने हृदय में, यीशु मसीह ने कहा नफरत करी किसी के लिए, तो आपने क्या किया? उनका मर्डर कर दिया। अगर आप एक बात में चूक गए तो आपने सारी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया। सो कोई भी, वी आर नॉट परफेक्ट। अगर आप इस बात को समझ सके तो वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर परफेक्टेड। कैसे बताऊं मैं आपको हिंदी में? हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं, हम लोग सिद्ध किए गए लोग हैं। आमेन। क्योंकि मुझे पता है कई लोग आज कहते हैं अरे यार पवित्रता का प्रचार नहीं कर रहे हैं। नहीं, पवित्रता क्या है? पवित्रता फल है उस आत्मा का जो हमारे अंदर रहता है। हमारे कर्मों के द्वारा पवित्रता नहीं है। पवित्रता, कौन हमें पवित्र बनाता है? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो हमें पवित्र बनाता है। आमेन। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, आज तक मुझे कोई भी एक ऐसा मसीह नहीं मिला, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं, शायद मिले आगे, जो इस आज्ञा को पूरी करता है। मत्ती 5:29 और 30। अभी 15 सालों में तो नहीं मिला, देखते हैं आगे मिलता है तो। मत्ती 5:29, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि अगर किसी की आंख उसे ठोकर दिलाए तो प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु का सॉल्यूशन सिन के लिए बहुत सिंपल है। अगर आप व्यवस्था से पाप के ऊपर जीतना चाहते हैं तो प्रभु कह रहा है अगर आपकी आंख आपको ठोकर दिला रही है तो क्या करो? फेंक दे। आंख निकाल और फेंक दे। आप मिले हैं किसी ऐसे बंदे से अब तक जिसने किया हो? मैं नहीं मिला। चलिए, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। 30वीं आयत, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। सो चलिए इमेजिन करिए, कल्पना करिए, राइट हाथ काट दिया आपने अपना, वो ठोकर दिला रहा था आपको, अब लेफ्ट हाथ ठोकर दिला रहा है फिर। मगर आप लेफ्ट खुद से नहीं काट पाएंगे, फिर आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी क्योंकि राइट आप काट चुके हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझिए। प्रभु उन घमंडी यहूदियों से ये बात कर रहा था जो सोचते थे कि हम कर्म में बहुत अच्छे हैं और दूसरों का न्याय करते थे, जो घमंड में जीते थे कि हम अच्छे हैं। प्रभु अगर अपने कर्मों से स्वर्ग जाना चाहते हो, अगर अपने कर्मों से तुम्हें उद्धार चाहिए तो फिर ये करो। मगर प्रेज गॉड, हमें उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मिलता है। आमेन। सो मैं आपको नई वाचा और पुरानी वाचा के बीच में अंतर बताता हूँ। हिना कैन यू पुट दैट? हमारे पास ज़्यादा समय तो नहीं है तो मैं जल्दी आपको बताना पड़ेगा। सो जो पुरानी वाचा है वो क्या हमें नहीं करना और क्या हमें करना है वो लिखी हुई वाचा है। पत्थर पर प्रभु यीशु परमेश्वर ने पत्थर पर मूसा को लिख कर दी थी। मगर वो क्या है? वो लेटर है। इंग्लिश बाइबल क्या कहती है? वो लिखी हुई एक लेटर को क्या बोलेंगे? पत्रीज, या मतलब लेटर मतलब, या चलिए वही ले लेते हैं। सो वो वाला इंग्लिश वाला लेटर नहीं है वो, चलिए ठीक है। वो जो हम अक्षर लिखते हैं, हाँ वो अक्षर है, समझ रहे हैं आप? वो अक्षर के द्वारा लिखी गई है। सो जो अक्षर है ना वो क्या कर सकते हैं? वो आपको केवल इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो पुरानी वाचा आपको ये तो बता सकती थी कि क्या नहीं करना, मगर आपको सामर्थ नहीं दे सकती थी।
मगर नई वाचा जो है वो आत्मा की वाचा है। आमीन। पुरानी वाचा जो थी वो मृत्यु की वाचा थी। और ये बहुत दुख की बात है, कितने लोग आज भी पुलपिट से उस मृत्यु की वाचा का प्रचार करते हैं, और इसीलिए इतने मसीह लोग मरे हुए हैं अपनी आत्मिक दशा में। दूसरा कुरिन्थियों 3:7 खोलना ही ना, दूसरा कुरिन्थियों 3:7 देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आमीन। आप जीवित हैं? आमीन। चलिए, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिससे अक्षर, ये देखिए अक्षर, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था। सो यहां पर पौलुस कौन सी क्या लिखा गया था पत्थरों पर खोदकर? 10 आज्ञाएं। आमीन। क्या लिखा गया था? 10 आज्ञाएं। और पौलुस, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो 10 आज्ञाएं क्या थी? क्या थी? स्टार्टिंग में पढ़िए, मृत्यु की वाचा। आमीन। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। एक्सोडस 32:28 में जाना है ना। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। जिस दिन ये वाचा दी गई, जिस दिन परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, उस दिन 3000 लोग मार दिए गए। ये मृत्यु की वाचा है। दुख की बात है, हम लोग सोचते हैं मसीहत ये, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, घर पे पोस्टर लगा देते हैं। तो अच्छी बात तो है, अच्छी बात लिखिए इन 10 आज्ञाओं में, बुरी बात थोड़ा ना लिखिए। हम लोग नहीं जानते कि मसीहत क्या है। बाइबल ही इसे मृत्यु की वाचा कहती है। और जिस दिन ये 10 आज्ञाएं दी गई, 3000 लोग मर गए। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। जो नई वाचा है वो जीवन की वाचा है। दूसरा कुरिन्थियों 3:6 खोलेंगे हम। ओके, जल्दी 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 ही ना, हमारे पास बहुत कम समय है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आमीन। आज हम लोग केवल शब्द का प्रचार नहीं कर रहे जो केवल लिखा हुआ मरा हुआ शब्द है। हम लोग आत्मा, नया वाचा जो है। आमीन। आज हम लोग केवल शब्द का प्रचार नहीं कर रहे जो केवल लिखा हुआ मरा हुआ शब्द है। हम लोग आत्मा, नया वाचा जो है वो आत्मा की वाचा है। आमीन। वो जीवन देने वाली वाचा है। और अगर हम प्रेरितों कार्य 2 में देखेंगे, जब पवित्र आत्मा आया जिस दिन, आप जानते हैं जिस दिन मूसा को जिस दिन व्यवस्था दी गई वो पेंतिकोस्त का दिन था। जब 10 आज्ञाएं दी गई, पेंतिकोस्त का दिन था। और नए नियम में प्रेरितों कार्य 2 में आप देखेंगे कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो परमेश्वर का आत्मा अपनी भरपूरी में आया और उसने उन सारे 120 को भर दिया। और फिर पतरस ने प्रचार किया, और क्या हुआ? 3000 लोगों ने उद्धार पाया, 3000 लोगों ने परमेश्वर का जीवन पाया। पुराने नियम में 3000 लोग मर गए, नए नियम में आत्मा की सेवकाई में 3000 लोग अनंत के लिए जीवित हो गए। आमीन। ये जीवन की आत्मा है। ठीक है, पुराना नियम क्या करता है? समझ पर पर्दा डाल देता है। इसीलिए जो लोग पुराने नियम में वो आपसे बहस करेंगे, आपसे लड़ेंगे, मगर वो प्रभु के अनुग्रह को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी समझ पे पर्दा आ चुका है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, देखिए, परंतु वे मति मंद हो गए। क्या हो गए वो लोग? मतिमंद।
वे लोग मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। पुराने नियम में क्या है? पर्दा पड़ा रहता है, मगर वो पर्दा कब उठता है? मसीह में। आमीन। मसीह को और पुराने नियम को आप नहीं मिला सकते, आप मिश्रण नहीं कर सकते, आप जीवन की वाचा और मृत्यु की वाचा को नहीं मिला सकते। आमीन। ही ना वापस आना 15वीं आयत में जाना। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। बताइए इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? बाइबल प्लेन सिंपल हमें बता रही है। आज भी जब लोग वो मूसा की पुस्तक, आज भी आप देखेंगे ना, ये लोग निर्गमन में लिखा है उसने टैटू कर दिया, इसने लिखा है उसने बाल लंबे कर दिए। सो मतिमंद हो चुके हैं वो लोग। आज भी जब मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, बाइबल कह रही है उनकी आंखों में पर्दा पड़ा होता है, मगर वो पर्दा किस में हटता है? मसीह में।